नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों ऑलरेडी आप सभी को पता है कि कल एमपी सेट की प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है, लेकिन दोस्तों 12 ही सब्जेक्ट की लिस्ट अभी जारी हुई है। अब जो बचे हुए सब्जेक्ट है वो नेक्स्ट लिस्ट में उनकी प्रोविजनल आंसर की भी जारी हो जाएगी। फिलहाल में आज की वीडियो में हम आपको सभी सब्जेक्ट के कट ऑफ बताने वाले हैं जो कि प्रोविजनल आंसर की के आधार पर हैं। और जैसा बोला था हमने वैसा ही हुआ, मतलब 25 तारीख तक हमने बोला था कि 25 तारीख तक आपकी प्रोविजनल आंसर की आ जाएगी। तो 24 दिसंबर 2024 को आपकी प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है। और आज की वीडियो में हम सभी सब्जेक्ट का कट ऑफ बताने वाले हैं जो कि प्रोविजनल आंसर की के आधार पर हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी सेट एग्ज़ाम 2024 की प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है। 2022 में इसके रिगार्डिंग एमपी सेट हुआ था, जिसमें पेपर का जो लेवल देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। लेकिन अभी जो पेपर हुए हैं उनका जो पेपर है वो थोड़ा सा उससे डीपली पूछा है, मतलब उसके अकॉर्डिंग 2022 के अकॉर्डिंग 2024 का जो पेपर है वो थोड़ा सा मॉडरेट है, कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कह सकते हैं। इसके बाद यूजीसी नेट जो होता है वो तो काफ़ी डीप होता है एमपी सेट के कंपेयर में, लेकिन जो 2022 और 2024 दोनों सेट का अपन कंपेयर करते हैं तो जो डिफ़िकल्ट पेपर था वो 2024 का था। तो इसके रिगार्डिंग जो कट ऑफ जाएगा वो ज़्यादातर जो पिछला कट ऑफ था उसके आसपास ही रहेगा, क्योंकि रिसेंटली ही नेट का एग्ज़ाम हुआ था और उनका रिजल्ट आया था। जो इसमें क्वालिफाइड हुए थे नेट में, उन्होंने सेट का एग्ज़ाम नहीं दिया है। इसके चलते हुए ही काफ़ी लोग इसमें मतलब पार्टिसिपेट नहीं करे हैं, तो कट ऑफ नीचे ही जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। वैसे पुराना जो कट ऑफ है और अभी के जो रिगार्डिंग हमें जो एक्सपेक्टेड हमें मार्क्स पता चल रहा है उस आधार पर हम आपको ये बताने वाले हैं, और जो प्रोविजनल आंसर की आई है उसके आधार पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि फिलहाल में जो सब्जेक्ट हैं आपके सामने है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। यहाँ पर ए है जितनी सीट खाली है उसके अकॉर्डिंग मतलब वैकेंसी है, जितनी सीट में जितनी सीट इलेक्ट्रॉनिक्स है यहाँ पर ए नंबर शो करती है, किसको शो कर रहा है ये वैकेंसी को, और बी शो करती है आपके जो इक्वल मार्क्स है वो कैंडिडेट रहेंगे इसमें, और सी है आपका कट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी का यदि हम कट ऑफ देखें तो 176 है, वुमेन में 0 क्योंकि यहाँ पे कोई सीट ही नहीं थी। ओबीसी कैटेगरी की हम बात करें तो 160 में मेल एंड फीमेल दोनों के लिए 160 है। एससी कैटेगरी में हम देखें तो 152 और यहाँ पर 0 क्योंकि यहाँ पर कोई भी सीट अवेलेबल नहीं थी, ठीक। इसके बाद एसटी कैटेगरी में हम देखें तो यहाँ पे 116 और यहाँ पर 0। ईडब्ल्यूएस में देखें तो 120 और यहाँ पर 0। इसके बाद डिसेबिलिटीज़ में तीनों ही कैटेगरी के 0 है, ठीक है। ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट। अब यदि इलेक्ट्रॉनिक का यदि रिजल्ट आता है प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग या फिर इसके चैलेंज करने का, तो लगभग 176 के आसपास ही रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि 180 भी क्रॉस कर पाएगा, ठीक है ना। इसके बाद लो सब्जेक्ट का हम देखें तो लो सब्जेक्ट में जो जनरल कैटेगरी है तो जनरल कैटेगरी में हम देख सकते हैं 184 दोनों का ही सेम है, और मेल एंड फीमेल। ओबीसी कैटेगरी 172 ठीक है ना, ये ओल्ड है। इसके बाद 164 एससी कैटेगरी। एसटी में देखें तो 150 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जनरल कैटेगरी की पार्ट होता है ये, तो इसलिए ये 170 क्योंकि उसके आसपास है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि इन दोनों का डिफरेंस कितना नजर। अब यहाँ पे हम देखेंगे 184 जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 170, मतलब 14 मार्क्स का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसके बाद डिसेबिलिटीज में देखें तो ओएच में ओनली 156 का कट ऑफ गया है। अब दोस्तों जैसे कि पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया है, यदि थोड़ा सा इजी होता या 2022 में एमपी सेट नहीं होता तो क्या होता है कि इसका कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जा सकता था, ठीक है ना। लेकिन इस बार क्या हुआ कि नेट का एग्जाम भी हुआ, पास में रिजल्ट आया है, इसके बाद दूसरी बार सेट हो रहा है, तो इसके चलते हुए और दूसरी चीज़ एक और है कि डिफिकल्ट भी है कंपेयर देन 2022, तो इसके चलते हुए जो कट ऑफ हम आपको नेक्स्ट में बता रहे थे कि उसके ऊपर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। 5% तक ही आप मानिए, ठीक है ना, 5% तक ही हमें मानना है। 5% जैसे कि अभी हम बता रहे हैं जनरल कैटेगरी का 184, सभी कैटेगरी का 5% लेके चलिए ऊपर में, ठीक है ना। यदि इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होना
सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल आप क्वालिफाइड हो रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यदि आप उसी कट ऑफ के आसपास भी हैं तो भी आप वहां पर सिलेक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सीट पर डिपेंड करेगा कि कट ऑफ कितना जा रहा है, लेकिन सीट तो है 6% पर कैटेगरी से वहां पर लिया जाएगा। जैसे कि हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में 98 सीट है मेल, देन वुमेन के लिए 32 सीट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 32 का 37 इक्वल मार्क्स है और 98 का 109 होगा है। अब इन दोनों का कट ऑफ जाएगा मेल फीमेल में तो 194 और 192, मात्र एक क्वेश्चन का डिफरेंस है, ठीक है ना। 194 192 मेल एंड फीमेल फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 194 का ही डिफरेंस, ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, एक नंबर क्वेश्चन का डिफरेंस है। और यदि इस बार भी आपके 200 के आसपास है, ठीक है ना, 200 भी है तो आपका बिल्कुल यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं 194 पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कट ऑफ गया है, इससे ऊपर वाले, इससे नीचे वालों का नहीं गया है, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी है 184 178, यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है मेल एंड फीमेल में। देखा जाए तो 2 नंबर 6 नंबर का डिफरेंस है मेल एंड फीमेल में ओबीसी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में देखें तो 172 और 160, यहाँ पर कितना ज्यादा 12 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है हमको। इसके बाद देखा जाए एसटी कैटेगरी में तो 144 दोनों का सेम है, बहुत कम गई है। इसके आसपास आपका आ रहा है कि एसटी कैटेगरी में है, एससी में है तो बिल्कुल आप क्वालिफाइड हैं। और कुछ क्वेश्चन पर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, वो आपका राइट है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में देखा जाए तो 178 174, मतलब 2 क्वेश्चन का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और डिसेबिलिटी में 152 114 एंड 110, ठीक है, ये यहाँ पर है। एनवायरमेंटल साइंस में जनरल में 184 दोनों का सेम है, 178 दोनों का सेम है, 182 यहाँ पर एससी में है लेकिन यहाँ पर वुमेन में 0 है। इसके बाद एसटी कैटेगरी 168 और यहाँ पे 154, ठीक है ना, जहाँ पे भी काफी डिफरेंस है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में 154 अब यहाँ पे जनरल कैटेगरी का डिफरेंस आप देख लीजिए कितना नीचे गया। इसके बाद हम देखें संस्कृत सब्जेक्ट का हम देखें तो संस्कृत सब्जेक्ट में 178 यहाँ पर भी बहुत अच्छा कट ऑफ गया है। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी 112 बहुत कम गया है, ठीक है ना, मतलब आप जैसे मान लीजिए 55-56 क्वेश्चन पर आप सिलेक्शन हो रहे हैं। इसके बाद देखा जाए यहाँ पे तो यहाँ पर एसटी में तो कोई है नहीं है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में देखा तो 166 का कट ऑफ गया है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अब हम आपको लेकर चलते हैं आगे की ओर। चलिए अब हम यहाँ पे आपको लेकर आए हैं, आपका सोशोलॉजी है, सोशल वर्क है, कंप्यूटर है, योगा है एवं ज्योग्राफी है, इनका हम कट ऑफ देखेंगे। अब अनरिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरी 196 दोनों का ही सेम ही है यहाँ पर मेल एंड वुमेन कैटेगरी में। देन सोशोलॉजी की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना सोशोलॉजी। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी है तो ओबीसी में 186 दोनों का ही सेम है। देन एससी कैटेगरी 166 एसटी कैटेगरी 146 इसके बाद ईडब्ल्यूएस में 182 176, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 6 मार्क्स का यहाँ पर सिर्फ 6 मार्क्स का डिफरेंस है, मतलब 3 क्वेश्चन का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। डिसेबिलिटी कैटेगरी में हम देखें तो यहाँ पर 146 और इसके बाद 122 एवं 132 यहाँ पर ये कट ऑफ गया है। चलिए अब देखते हैं अपन इसके सोशल वर्क का। सोशल वर्क में देखें तो 176 और 176 दोनों का ही सेम है मेल एंड फीमेल जनरल कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में देखें तो 172 168, ठीक है, मेल एंड फीमेल में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मात्र 2 क्वेश्चन का डिफरेंस है, मार्क्स में 4 का डिफरेंस है। इसके बाद देखें तो 150 और 150 एससी कैटेगरी मेल एंड फीमेल दोनों का ही सेम है। इसके बाद एसटी कैटेगरी में हम देखें तो एसटी में आप देख लीजिए दोस्तों कि 134 132 मात्र एक क्वेश्चन का यहाँ पे डिफरेंस से मेल के हैं 134 नंबर, देन वुमेन के हैं तो मात्र यहाँ पर 132 क्वेश्चन, 132 नंबर आ रहे हैं। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में देखें दोस्तों तो ईडब्ल्यूएस में 168 और 168 दोनों का ही सेम है। वहीं हम डिसेबिलिटी में देखें तो 154 120 108,
ठीक है, यहाँ पर एक कट ऑफ गया है। चलिए कंप्यूटर साइंस में आप देख लेते हैं हम। कंप्यूटर साइंस में जो कट ऑफ जा रहा है आपका, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जनरल कैटेगरी में आपका 172 दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ दोस्तों, कि यदि इससे 5 नंबर ऊपर कर लीजिए, 172 है, यहाँ पर आप कर लीजिए 177। यदि इतने नंबर आ रहे हैं या फिर इतने पर भी हैं तो आपका यहाँ पर क्वालिफाइड होने के चांसेस हैं। यदि पिछली बार के कट ऑफ के अनुसार यदि आप नीचे 10 नंबर भी आ रहे हैं तो वहां पर आपको थोड़े से 1-2 क्वेश्चन कम पड़ सकते हैं क्वालिफाइड होने में। और आपसे हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं दोस्तों कि आप थोड़ा सा ऊपर लेकर चलिए। यदि कोई क्वेश्चन पर डाउट है तो चैलेंज करिए, हो सकता है कि उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाए, आपको बोनस मिल जाए, और इसके बाद हो सकता है कि जो आपने ऑप्शन चूज किए होंगे उसके अनुसार एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही मान लिए जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो आप बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं, इसमें आपका राइट है। और आपको ऐसा कोई डाउट है कुछ क्वेश्चन पे तो बिल्कुल आप थोड़ा सा कंपेयर कीजिए, आप हमें भी बताइए, इसके अकॉर्डिंग हम आपको फाइनल डिसीजन देंगे और आप फिर चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में देखें तो 160 इसके बाद एससी कैटेगरी में 150 एसटी में 144 इसके बाद ईडब्ल्यूएस में 160 और डिसेबिलिटी में देखें तो 138 114 एवं 114। ठीक है ना, ये रहा। आप इसको ज्यादा लेकर चलना है दोस्तों। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी करना दोस्तों, है ना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। हम असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लासेस चलाने वाले हैं, टेस्ट सीरीज चलती ही है, यूजीसी नेट, एमपीएस सेट, सीएसआईआर नेट की टेस्ट सीरीज हमारे पास अवेलेबल है, सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज हमारे पास अवेलेबल है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। चलिए योगा के लिए हम चलते हैं आगे की ओर। 206 अनरिजर्व कैटेगरी मेल एंड फीमेल में दोनों का ही सेम है। यहाँ पर 188 फॉर ओबीसी कैटेगरी मेल एंड फीमेल दोनों का ही यहाँ पर सेम देखने को मिल रहा है। एससी कैटेगरी 160 दोनों का ही यहाँ पर भी सेम है। 132 एवं 130 मात्र एक क्वेश्चन का यहाँ पे डिफरेंस है एससी कैटेगरी में, एसटी में है, मेल में तो 132। और इसके बाद बात करें हम वुमेन में तो 130 का यहाँ पे मतलब कट ऑफ जा रहा है। ईडब्ल्यूएस में देखें तो 190। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि 206 जनरल के लिए गई है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 190, मात्र जहाँ पर देखा जाए तो 16 नंबर का डिफरेंस है। मतलब जो जनरल कैटेगरी होती है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है, दोनों ही के जो कट ऑफ होता है वो आसपास ही रहता है ना। बाकी जो कैटेगरी है ओबीसी, एससी, एसटी, डिसेबल उनसे ऊपर ही रहता है। इसके बाद डिसेबिलिटी में देखें तो मात्र ओएच में 116 यहाँ पर ही देखने को मिल रही है। चलिए दोस्तों ज्योग्राफी की हम बात कर लेते हैं। तो ज्योग्राफी में आप देख लीजिए कि 182 और यहाँ पर 180 यहाँ पर आपका क्या रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा। ठीक है, कट ऑफ मेल एंड फीमेल के लिए। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी में देखें तो 170 यहाँ पर एक क्वेश्चन का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। एससी कैटेगरी में देखें तो 154 152 यहाँ पर भी एक ही क्वेश्चन है। इसके बाद एसटी कैटेगरी में देखें तो 140 136। ठीक है, इसके बाद है आपका ईडब्ल्यूएस में 170। इसके बाद आपका डिसेबिलिटीज में देखें दोस्तों तो डिसेबिलिटी में हम देख सकते हैं कि आपका जो कट ऑफ रहा है वो कितना रहा है, वो 132 0 एवं 112 किसके ओएच एवं बीएच में। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब आपका जो कट ऑफ है वो है आपका मैथमेटिकल साइंस से, फिजिकल एजुकेशन है एवं संस्कृत है। अब यहाँ पे जो कट ऑफ जा रहा है मैथमेटिकल में किसका है, जनरल कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 174 कम गया है। ठीक है, इस बार भी ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, इसके आसपास आप हो तो बिल्कुल आपका यहाँ पे क्वालिफाइड है, बिल्कुल आप हमें मिठाई खिला सकते हैं। ठीक है ना। और आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में या आप हमसे ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो पर्सनल एसएमएस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ओबीसी कैटेगरी का देख लेते हैं। 152 मेल एंड फीमेल दोनों का सेम है। एससी कैटेगरी 140 दोनों का ही सेम है। एसटी में देखें 130 यहाँ पर भी सेम है मेल फीमेल। ईडब्ल्यूएस में 152। ठीक है, यहाँ भी सेम है। इसके बाद
डिसेबिलिटी में 134, 106 एवं 122 यहाँ पर ये कट ऑफ जा रहा है। फिजिकल एजुकेशन में हम देखें तो फिजिकल एजुकेशन में जो आपका कट ऑफ जा रहा है जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में 192 यहाँ पे जा रहा है। इसके बाद वुमेन में देखें तो यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है, मतलब 22 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। 22 नंबर मेल एंड फीमेल अनरिजर्व कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी हम देखें तो दोस्तों ओबीसी में आप देख सकते हैं कि 178, 168 मेल एंड फीमेल। इसके बाद एससी कैटेगरी में देखें तो यहाँ पर 162, 144 मेल फीमेल। एसटी में देखें तो यहाँ पर 146, 144 यहाँ पर भी काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है मेल एंड फीमेल में। इस तरीके से आप अपना कट ऑफ देख सकते हैं। प्रोविजनल आंसर की के अनुसार आप अपना मार्क्स मिलाइए, चेक कीजिए कितने आ रहे हैं। इसके आसपास आप हैं तो बिल्कुल आप क्वालिफाइड हो रहे हैं भैया, टेंशन नहीं लेना है। और जिसका पेपर थोड़ा सा कम गया है या क्वालिफाइड नहीं हो रहा है तो उनको भी टेंशन नहीं लेना है। यूजीसी नेट बिल्कुल पास में है। 3 तारीख से लेकर 16 तारीख तक आपके एग्जाम चलने वाले हैं यूजीसी नेट के, तो आप उसमें भी तैयारी कर सकते हैं। अपने आप को अभी से झोंक दीजिए। जब से आपकी प्रोविजनल आंसर की आई है तो 7-8 दिन में यदि आपके 10-12 क्वेश्चन सही होते हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में हम देखते हैं 172, इसके बाद 166 आपके वुमेन में, और डिसेबिलिटी में देखें तो 126, 130 यहाँ पर आपके इतना कट ऑफ जा रहा है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए। हम अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास वो है आपका इंग्लिश, लाइफ साइंस, म्यूजिक, फिलोसफी एवं मराठी। चलिए इंग्लिश सब्जेक्ट का हम देखते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। तो यहाँ पर जो कट ऑफ जा रहा है पिछले बार का 2022 का तो 188, 188 मेल फीमेल दोनों का ही यहाँ पर सेम है। ओबीसी कैटेगरी की हम देखें तो 164, 164 दोनों का ही सेम है। एससी कैटेगरी में देखें तो 150, 150 यहाँ पर भी दोनों का ही सेम है। एसटी कैटेगरी देखें तो 140, 140 यहाँ भी मेल फीमेल दोनों का ही सेम है। ईडब्ल्यूएस में देखें दोस्तों तो ईडब्ल्यूएस में आप 160, 160 ठीक है, यहाँ पर भी सेम है। डिसेबिलिटी 140, 106 एवं 128 ये आपका कट ऑफ रहा है इंग्लिश सब्जेक्ट का। दोस्तों इस बार इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है पिछली बार 188 गए था, ओबीसी कैटेगरी देखे तो 164 गए था, लेकिन काफ़ी कैंडिडेट के इस बार मतलब 190, 200 प्लस जा रहा है। तो भैया आप तो आउटस्टैंडिंग में पहुंच चुके हैं, आपका सिलेक्शन मतलब क्वालिफाइड तो बिल्कुल ही है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। एपी में आप एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन भी कभी भी आ सकता है। लाइफ साइंस की हम बात करें दोस्तों तो लाइफ साइंस में अनरिजर्व कैटेगरी में 176, 176 दोनों का ही सेम है। ओबीसी कैटेगरी ओबीसी में 166, 166 दोनों का सेम है। एससी कैटेगरी में 150, 150 दोनों का यहाँ पर भी सेम है। एसटी में देखें 132, 132 मेल फीमेल अप्रोक्स सभी कैटेगरी में सेम ही हैं। ईडब्ल्यूएस में देखें तो 160, 160 यहाँ पर भी आपके सेम ही है। डिसेबिलिटी कैटेगरी में हम देखते हैं दोस्तों तो 132, 118, 106 ये यहाँ पर आपको लाइफ साइंस के कट ऑफ दिए गए हैं। चलिए म्यूजिक में हम देख लेते हैं दोस्तों तो म्यूजिक में 192, 192 फॉर जनरल कैटेगरी मेल एंड फीमेल, 172, 172 ओबीसी कैटेगरी मेल एंड फीमेल। एससी कैटेगरी में दोनों का जो रहेगा 176, 166 यहाँ पर कुछ क्वेश्चन का डिफरेंस है। यहाँ पर देखा एसटी में कुछ भी नहीं है, 0 है। ईडब्ल्यूएस में 186, 186 ठीक है, दोनों का ही सेम है ईडब्ल्यूएस में मेल एंड फीमेल में। फिलोसफी की हम बात करें दोस्तों तो इसका कट ऑफ भैया बहुत ऊपर चला गया है। देखा जाए तो 202, 202 इतना नंबर आ रहे हैं इनके। मेल एंड फीमेल दोनों का सेम है। ओबीसी कैटेगरी में ओनली मेल के लिए 184 कट ऑफ गया है। एससी कैटेगरी में देखें तो दोनों मेल फीमेल में 180, 180
दोनों का कट ऑफ इतना गया है। एसटी में देखें तो 162। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में फिर यहाँ पे भी 200 चला गया है। हमने पहले ऑलरेडी बता चुका है कि जो रिजर्व जो जनरल कैटेगरी होती है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, जिसकी हेल्प से उनको 10% का वहाँ से कुछ रिजर्वेशन मिल जाता है, लेकिन रहती वो जनरली ही है। इसीलिए दोनों का जो कट ऑफ रहता है बिल्कुल 2-4 क्वेश्चन के आसपास ही रहता है, नंबर के आसपास रहता है। तो यहाँ पे आप अंदाजा लगा लीजिए कि जनरल अनरिजर्व में 202, देन ईडब्ल्यूएस में देखें तो 200 का यहाँ पे कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मराठी की हम बात करें तो यहाँ पर अनरिजर्व में 144, देन एसटी में यहाँ पर 132 और इसके बाद यहाँ पर सब में 0 है। ठीक है ना दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि ये आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, मराठी। इसके बाद अपन चलते हैं आगे की ओर। चलिए दोस्तों, अब हम आपको लेकर आए हैं कौन से सब्जेक्ट हैं वो आप देख लीजिए। सब्जेक्ट है आपके फिजिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स एंड विजुअल आर्ट्स। ठीक है, अब हम सबसे पहले देख रहे हैं फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हम देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 166, 162 मात्र 2 क्वेश्चन का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है दोस्तों। 162, 162 फॉर मेल एंड फीमेल में। ओबीसी कैटेगरी में हम देखें तो 150, 150 दोनों का ही सेम है मेल फीमेल में। एससी कैटेगरी में 138, 136 एक क्वेश्चन का यहाँ पे डिफरेंस है। एसटी में देखें तो यहाँ पे 130, 122। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों 8 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस है क्वेश्चन का, 4 क्वेश्चन का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है मेल और फीमेल में। ईडब्ल्यूएस में 148, 148 दोनों का सेम है। और डिसेबिलिटी में देखें तो 116 और 106 ओएच एवं बीएच में। साइकोलॉजी पर चलो आ जाते हैं। साइकोलॉजी का भी भैया 200 के पार पहुंच गया है अनरिजर्व कैटेगरी में। तो 208, 208 मेल फीमेल दोनों का ही यहाँ पे सेम है। इसके बाद ओबीसी में देखें तो 170, 170 दोनों का यहाँ पे सेम है ओबीसी कैटेगरी में मेल फीमेल के लिए। और एससी कैटेगरी में 166, 166 यहाँ पर भी सेम है मेल फीमेल में। एसटी में देखें तो 150 और 150 दोनों का यहाँ पर भी सेम है। ईडब्ल्यूएस में देखें तो दोस्तों 186, 186 मेल फीमेल अप्रोक्स सभी कैटेगरी में सेम ही होता ही है। डिसेबिलिटी में देखें तो 162, 130 बहुत कम पे जा रहा है यहाँ तो, लेकिन अनरिजर्व में 200 क्रॉस कर रहा है। चलिए एडमिनिस्ट्रेशन में देख लेते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 200 यहाँ पर भी आप देख लीजिए अनरिजर्व में मेल फीमेल में 200, 200 दोनों साथ ही चल रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी में देखें तो 188, 188 मेल फीमेल भैया दोनों ही साथ चल रहे हैं, यहाँ पर भी दोनों का कट ऑफ सेम ही है। एससी कैटेगरी में देखें तो 174, 174 इसके बाद एसटी में देखें तो 168, 160 यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 क्वेश्चन का यहाँ पे डिफरेंस है। और देखा मार्क्स में तो 8 क्वेश्चन यहाँ पे आगे पीछे चल रहे हैं मेल फीमेल में। ईडब्ल्यूएस में देखें तो 186, 172 ईडब्ल्यूएस में मेल के लिए 186, ईडब्ल्यूएस में वुमेन के लिए 172 का कट ऑफ आया हुआ है 2022 में। लेकिन अब यदि हम बात करें तो ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन डिफिकल्ट तो था 2022 के कंपेयर देन। तो कह सकते हैं कि ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, कट ऑफ जो रहेगा वो नीचे रहेगा। 2-3 कंडीशन है ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। पीएच डिसेबिलिटी में देखें तो ओनली ओएच में 172 का कट ऑफ जा रहा है। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में देखा जाए दोस्तों तो 178, 178 मेल फीमेल भैया दोनों कंधे से कंधे मिलाकर जहां पर चल रहे हैं, दोनों का ही कट ऑफ सेम है अनरिजर्व कैटेगरी में मेल फीमेल। ओबीसी कैटेगरी यहां पर भी भैया सेम है 164, 164 एससी कैटेगरी 146, 146 एसटी में 132, 132 ईडब्ल्यूएस में 160, 160 सभी का यहाँ पे सेम ही है। ठीक है ना, मेल फीमेल जनरल ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। अब डिसेबिलिटी में देखें तो 134, 112 और यहाँ पे 120। ठीक है, चलिए विजुअल आर्ट्स में हम देख लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे भैया 200 क्रॉस कर गया अनरिजर्व में
204 भैया, यहाँ मेल फीमेल में भी दोनों का ही सेम ही है। ओबीसी कैटेगरी में देखा जाए तो 166 एससी में 164 इसके बाद एसटी में देखे जाए तो जहाँ पे आप देख लीजिए 162 ईडब्ल्यूएस में 174 डिसेबिलिटी में जहाँ पे कोई भी कैंडिडेट नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों अब हम चलते हैं जहाँ पर अब आपके जो सामने सब्जेक्ट हैं वो आप देख लीजिए हैं, आपका केमिकल साइंस है, क्रिमिनोलॉजी है, डिफेंस एंड स्टडीज है, अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस, देन उर्दू सब्जेक्ट हैं आपके। तो केमिकल साइंस में हम देखें तो 184 भैया केमिकल साइंस है, ये केमिस्ट्री है, तो यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा नहीं जा रहा है। इस बार भी कुछ ऐसा ही रहेगा, है ना। मेल फीमेल का 184 ओबीसी में 168 एससी में 140 आप देखिए यहाँ कितना नीचे आ चुका है। इसके बाद एसटी में देखें तो 134 और कम आ चुका है। अब ईडब्ल्यूएस में 160 भैया जम कर गए, ईडब्ल्यूएस वाले अनरिजर्व के आसपास ही पहुंच रहे हैं। डिसेबिलिटी में देखें तो 148 112 114 ये यहाँ पर कट ऑफ रहा है। क्रिमिनोलॉजी में देखें तो 176 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी ओनली मेल के लिए, देन ओबीसी कैटेगरी में 160 फॉर मेल, देन एससी में 124 एसटी में देखा जाए तो 142 फॉर मेल के लिए, देन ईडब्ल्यूएस देखा जाए तो 148 दोनों का ही यहाँ पे सेम है। इसके बाद डिसेबिलिटी में यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट नहीं है। डिफेंस में हम देखें तो 184 मेल के लिए, सॉरी अनरिजर्व में दोनों का यहाँ पर सेम है। ओबीसी में 140 दोनों का यहाँ पर भी सेम है। एससी कैटेगरी में देखें तो 142 और 0 यहाँ पर कट ऑफ रहा है मेल के लिए एससी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में देखें तो 128 यहाँ पे कट ऑफ आ रहा है मेल के लिए। देन ईडब्ल्यूएस कट ऑफ जो निकल के सामने आ रहा है वो 170 है 2022 में। इसके बाद डिसेबिलिटी में यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट नहीं है। चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे देखते हैं कि उनका अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशियंस में देखें तो 184 अनरिजर्व में दोनों मेल फीमेल के लिए, ओबीसी में 176 168, देन एससी कैटेगरी में 166 एसटी में देखें तो 138 इसके बाद ईडब्ल्यूएस में देखें तो 182 174, इसके बाद पीएच मतलब डिसेबिलिटी में देखें तो 106 एवं 118 यहाँ पे कट ऑफ सामने निकल रहा है। उर्दू सब्जेक्ट के लिए देखें तो यहाँ पर भी उर्दू सब्जेक्ट के भैया 180 के आसपास पहुंच ही रहा है। तो इस बार भी कुछ ज्यादा है, जा तो नहीं जाएगा लेकिन इसके आसपास तो बिल्कुल रहना चाहिए। ठीक है, तो 180 यहाँ पर और इसके बाद 174 यहाँ पर फीमेल के लिए इन अनरिजर्व कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी 166 बहुत अच्छा यहाँ पे कट ऑफ जा रहा है। इसके बाद एससी कैटेगरी में कोई भी कैंडिडेट नहीं है। देन इसके बाद देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस में ओनली मेल के लिए 174 है। इसके बाद डिसेबिलिटीज में कोई भी यहाँ पर कैंडिडेट नहीं है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। आगे हम देखने वाले हैं सब्जेक्ट हिंदी। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार शायद हमने हिंदी का नहीं बताया था लेकिन अब देख सकते हैं आप दोस्तों, हिंदी है, हिस्ट्री है एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, देन डांस ड्रामा एंड थिएटर्स। देन हिंदी सब्जेक्ट में कट ऑफ देखें अनरिजर्व में तो मेल के लिए 192 और वुमेन के लिए 192। भैया मेल फीमेल दोनों कंधों से कंधों मिलाकर चलती रहती है। ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि ओलंपिक में देख लीजिए, क्रिकेट में देख लीजिए और यहाँ एग्जाम में भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी में देखें तो 182 एससी कैटेगरी में 164 एसटी में 142 देख लीजिए नीचे आ चुका है। ईडब्ल्यूएस में फिर ऊपर चला गया है 176 डिसेबिलिटी में देखें हम तो 166 106 एवं 128 128 यहाँ पे कट ऑफ जा रहा है। हिस्ट्री सब्जेक्ट देखें हम इतिहास में तो 194 और 192। ठीक है ना, दोनों का मेल फीमेल में एक क्वेश्चन का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ओबीसी कैटेगरी में देखें तो 186 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस है, मतलब 3 क्वेश्चन ऊपर नीचे जा रहे हैं मेल फीमेल में। एससी कैटेगरी में देखें तो 168 162 यहाँ पे कट ऑफ जा रहा है। एसटी में देखें तो 152 दोनों यहाँ पर दोनों का सेम है। ईडब्ल्यूएस में देखें तो यहाँ पर भी 182 मेल फीमेल में दोनों का ही कट ऑफ सेम है। इसके बाद डिसेबिलिटी में हम देखें दोस्तों तो 156 114 देन 128 यहाँ पे कट ऑफ है डिसेबिलिटी में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दोस्तों परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस ड्रामा एंड थिएटर्स में तो 194
अनरिजर्व कैटेगरी मेल एंड फीमेल दोनों का कट ऑफ जो है वो सेम ही है। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी में भी देखें तो 150 150, इसके बाद एससी में देखें तो 150 150, एसटी में देखें तो 156 156, ईडब्ल्यूएस में देखें तो 158 158 और डिसेबिलिटीज में यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपके लिए अब जो सब्जेक्ट है वो है आपका कॉमर्स है ना, आपका कॉमर्स है। चलिए सबसे पहले हम कॉमर्स का देख लेते हैं। कॉमर्स सब्जेक्ट में देखें तो कट ऑफ जो जा रहा है 178 178, अनरिजर्व मेल फीमेल दोनों का ही सेम है। ओबीसी कैटेगरी में 162 162 दोनों का सेम है। एससी कैटेगरी में आप देखें दोस्तों तो 140 140, इसके बाद एसटी में देखें तो 134 134, ईडब्ल्यूएस में देखें तो 158 158 और डिसेबिलिटी में देखें तो 146 112 112, यहाँ पर दोनों का सेम है। हम बात कर रहे हैं कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए। चलिए होम साइंस देख सकते हैं, गृह विज्ञान हम देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में 174 174 दोनों का ही मेल फीमेल में सेम है। ओबीसी कैटेगरी में 168 168 यहाँ पर भी सेम है आपके। एससी कैटेगरी में हम देखें तो दोस्तों आपके 146 146, ईएसटी में 146 146 दोनों का ही सेम है यहाँ पे। और इसके बाद ईडब्ल्यूएस में हम देखें तो 172 172, डिसेबिलिटी में देखें तो ओनली ओएच में 142 का कट ऑफ जा रहा है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में हम देख सकते हैं दोस्तों कि आपका जो कट ऑफ है अनरिजर्व कैटेगरी फॉर मेल के लिए 186 186 दोनों का ही यहाँ पर सेम है। इसके बाद 176 172 ओबीसी कैटेगरी मेल फीमेल। एसटी में देखें तो 168 160, एसटी में देखें तो 140 140, ईडब्ल्यूएस में 172 172, देन डिसेबिलिटी में देखें तो 132 174 एंड 142 यहाँ पे कट ऑफ है। तो सभी सब्जेक्ट के कट ऑफ हमने आज भी की वीडियो में बताए हैं। वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल इसको लाइक कीजिए और चैनल पर विजिट पहली बार कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप की ग्रुप की जो लिंक है दोस्तों वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए। सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन मेरा क्लासेस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलती रहेगी और मिलेगी ही मिलेगी। तो कट ऑफ जो जाएगा वो जस्ट समझिए कि यदि जो पुराना कट ऑफ है उससे 5% थोड़ा सा 5 नंबर आप ऊपर लेके चलिए। यदि आप इतने ला रहे हैं तो बिल्कुल आपका 100% सिलेक्शन हो सकता है, मतलब क्वालिफाइड हो सकते हैं एमपी सेट में। 12 सब्जेक्ट की प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है, बाकी जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं वो भी आजकल में इसी वीक में ऑलरेडी आ जाएगी। इसके रिगार्डिंग हम वीडियो बना चुके हैं कि भैया 25 तारीख तक प्रोविजनल आंसर की आ जाएगी, क्योंकि जल्दी से जल्दी इनको सेट का रिजल्ट देना है ताकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नोटिफिकेशन आउट कर सके। क्योंकि 2025 में पीएससी ने न्यू एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। एपी का जो एग्जाम है वो मई के महीने में बताया है, तो इसके चलते हुए हमें सेट का रिजल्ट तो जल्दी से देना ही होगा। तो इसके चलते हुए ही पिछली बार की अपेक्षा तो बहुत जल्दी से प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी यदि कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही है। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।